आखिर ऐसा क्या हुआ जो मेघनाद की मृत्यु होने पर रावण ने अपनी बहू को अकेले श्री राम के पास भेज दिया? वजह जानकर आप चकित रह जाएंगे, तो पूरी कथा को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पूरी जानकारी मिलेगी और उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण केवल एक धार्मिक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के लिए धर्म, नीति और आचरण का मार्गदर्शक भी है। हर पात्र और हर प्रसंग में छिपा हुआ कोई न कोई संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना त्रेता युग में था। राम और रावण का युद्ध महज दो राजाओं के बीच संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच टकराव था। इस युद्ध में रावण का सबसे बड़ा सहारा उसका वीर पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत कहा जाता है, था। देवताओं तक को परास्त कर देने वाला यह योद्धा जब श्री राम के बाणों से मारा गया तो लंका में मातम सा छा गया। किंतु इस घटना के बाद रावण ने जो निर्णय लिया वह आज भी चौंकाने वाला था। अपनी बहू सुलोचना को अकेले श्री राम के पास भेजा। यह प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर रामायण की गहराइयों में छिपा है, जिसे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सुनें। मेघनाद लंकापति रावण का सबसे प्रिय और शक्तिशाली पुत्र था। मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण युद्ध भूमि में उतरे और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। अंत में लक्ष्मण के हाथों मेघनाद की मृत्यु हो जाती है। उस समय मेघनाद का कटा हुआ शीश भगवान श्री राम के शिविर में ले जाया जाता है और अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना व्याकुल हो जाती है और रावण के पास पहुंचती है। इसके बाद ऐसी स्थिति बन गई कि रावण को अपनी बहू सुलोचना को भगवान राम के पास सूर्यास्त के बाद अकेले भेजना पड़ता है। फिर जो होता है उसे देखकर सारी वानर सेना भी दंग रह जाती है। युद्ध में मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समय श्री राम जी कहते हैं कि मुझे इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि तुम वीरता और रण कौशल से मेघनाद का वध कर दोगे, परंतु इस बात का ख्याल जरूर रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर ना गिरे, क्योंकि सुलोचना एक पतिव्रत नारी है और मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है। ऐसे में अगर मेघनाद का मस्तक भूमि पर गिरता है तो सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा। लक्ष्मण ने प्रभु राम की बात मानते हुए ठीक ऐसा ही किया और मेघनाद की मृत्यु के बाद उसके मस्तक को नीचे नहीं गिरने दिया। फिर मेघनाद के मस्तक को श्री राम के शिविर में ले जाया गया। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई सुलोचना के पास जा गिरी, जिसे देखकर वो व्याकुल रह जाती है और फिर विलाप करने लगती है। लेकिन सुलोचना उस भुजा को स्पर्श नहीं करती है, क्योंकि वह सोचती है कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसे में परपुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लग सकता है। इसका हल निकालते हुए सुलोचना उस भुजा से कहती हैं कि यदि तुम मेरे स्वामी हो तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध में जो भी हुआ वह सब लिख दें। तब भुजा एक कलम के द्वारा युद्ध का सारा वृत्तांत लिख देता है और बताता है कि मेरा शीश प्रभु श्री राम के पास है। यह पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो जाती है और लंकापति रावण अपनी बहू का विलाप सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। सुलोचना रावण से सती होने की बात कहती है। अपना अभिप्राय कहकर अपने ससुर रावण से
पति के मस्तक लाने का आग्रह करती है। सुलोचना की बात का उत्तर देते हुए रावण कहता है कि मैं अपने शत्रु के पास स्वयं नहीं जा सकता हूँ। तुम वहाँ जाकर अपने पति का शीश प्राप्त करो। वहाँ बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्र लक्ष्मण तथा श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ऐसे में तुम्हें किसी प्रकार का भय करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे विश्वास है कि तुम वहाँ से निराश होकर नहीं वापस लौटोगी। जब श्री राम ने सुलोचना के आने का समाचार सुना तो वह खुद खड़े होकर सुलोचना के पास आए और उनसे कहा कि तुम्हारे पति विश्व के शक्तिशाली योद्धा और पराक्रमी थे, लेकिन विधि के विधान को कौन बदल सकता है। पतिव्रता की महिमा को अपार बताते हुए श्री राम ने पूछा कि मुझे बताओ, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। तब सुलोचना बताती है कि मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने यहाँ आई हूँ। सुलोचना को वहाँ देखकर सभी वानर सेना भी चकित रह गई। उनके मन में यह सवाल आया कि आखिरकार सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति का सिर श्री राम के पास है। तब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा वाली बात कहकर बताई। फिर भगवान श्री राम से अपने पति का सिर लेकर सुलोचना अपने महल में वापस पहुंच गई और वहां मेघनाद के सिर को लेकर अग्नि में बैठकर सती हो गई। तो इस तरह रामायण की हर कथा गहरी सीख देती है। मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण का अपनी बहू सुलोचना को अकेले श्री राम के पास भेजना प्रथम दृष्टया अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे गहन कारण थे। राम की मर्यादा पर विश्वास, रावण का अहंकार, सुलोचना का पतिव्रता धर्म और युद्ध की मर्यादाओं का पालन। इस कथा में हमें यह समझने को मिलता है कि धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति शत्रु से भी सम्मान पाता है और मर्यादा का पालन करने से व्यक्ति का चरित्र अमर हो जाता है। श्री राम ने अपने आचरण से यह सिद्ध किया कि सच्चा धर्म केवल विजय पाना नहीं, बल्कि मानवता और मर्यादा को सर्वोपरि रखना है। तो ऐसे ही रहस्यमयी धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या ये कहानी, आपको कथा पहले से पता थी या नहीं थी। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यह जानकारी अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय